ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट अफवाहों की जर्द में ये शेयर्स की ट्रेडिंग सस्पेंशन की तरफ, इस शेयर की ट्रेडिंग जो है वो सस्पेंशन की तरफ, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, एक आदमी ने किसी बुजुर्ग से पूछा, मेरा अल्लाह उस वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूँ? बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, वो तेरे गुनाहों की सज़ा भी उस वक्त नहीं देता जब तू करता है। तो याद रखें कि जब हम कहते हैं कि हमारी दुआ ऑन द स्पॉट क्यों नहीं कबूल होती है, लेकिन ये याद रखें कि अगर अल्लाह ताला अगर हमें जब हम गुनाह कर रहे हो वो उसी वक्त हमें अगर सज़ा दे दे तो ये भी तो नहीं देते ना अल्लाह ताला। तो इसी तरीके से देखिए, दुआएं मांगते रहें और अल्लाह ताला दुआ सुनता है और अल्लाह ताला बेहतरीन वक्त पे हमें बेहतरीन चीज़ें अता भी करता है। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे यानी कि हमारी दुआओं को यानी कबूल करे और हमें कामयाब करे। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट में चूंकि कल के दिन हमने देखा था कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया था 1,19,400 का लेवल, और फिर यही था कि मार्केट जब तक इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन नहीं करेगी 1,19,600 को, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म करेगी, मार्केट नेगेटिव भी जा सकती है। हुआ ये कि आज जब मार्केट स्टार्ट रही पॉजिटिव रही और पूरा दिन देखा हमने, मार्केट फ्राइडे वाले दिन लैक लस्टर रही। मार्केट के अंदर बहुत ही लो वॉल्यूम्स नहीं थे स्टार्टिंग में। पहले सेशन में 190 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए और दूसरे सेशन में भी अगर हम देखें तो 337 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल से तो बहुत कम थे। कल 588 मिलियन के वॉल्यूम थे, यानी कि कल ज्यादा वॉल्यूम था, आज तो कम वॉल्यूम हुए। और पूरे दोनों सेशन में अगर देखा जाए तो मार्केट लैक लस्टर रही, 400 पॉइंट माइनस, 300 पॉइंट प्लस, 400 पॉइंट माइनस, इस तरह परफॉर्म करती रही और कोई खास इजाफा भी नहीं देखा। भाई ये कि थोड़ा सा हमने देखा कि थोड़ा यानी कि रिफाइनरी सेक्टर्स और बाकी कुछ सेक्टर्स के अंदर मिला जुला रुझान रहा, बाकी रिफाइनरी सेक्टर थोड़ा पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आया। मार्केट 50 पॉइंट माइनस के साथ 1,19,102 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। वजह क्या थी मार्केट के नेगेटिव होने की? वजह ये थी कि मार्केट जो थी वो अफवाहों की जर्द में थी। अफवाहें क्या थी कि स्टॉक मार्केट के ऊपर नए टैक्सेस लगाने की बातें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, जिसकी बिना के ऊपर मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। 2 दिन से यही खबरें चल रही थी कि मार्केट के कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा हो जाएगा, फना टैक्स आयद कर देंगे, डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगा देंगे, जो यानी कि जो कैपिटल गेन टैक्स है उसमें इजाफा होगा। इस तरह की जो खबरें होती हैं वो फिर मार्केट के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करती, कॉन्फिडेंस को शेक कर देती है। हमारे जो इनसाइड सोर्सेस हैं उससे ये कंफर्मेशन होती है कि जो बजट आएगा उस बजट के अंदर कोई नया टैक्स लगने नहीं जा रहा है। ये हमारी इत्तलात के मुताबिक ये कि अब जो बजट आएगा उसमें स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई टैक्स में इजाफा नहीं होगा, जो टैक्स है वही बरकरार रहेगा। और यानी बाकी सेक्टर्स के बाकी चीज़ों के ऊपर टैक्स लग सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई टैक्स में इजाफा नहीं हो रहा है। क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट इस मुल्क की यानी एक तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है टैक्सेस का टारगेट पूरा करने में, क्योंकि गवर्नमेंट की सारी तरह निगाहें इस तरफ ही हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वो सारे टारगेट्स पूरे कर रही है और आईएमएफ के जो टारगेट्स है उनको क्लियर कर रही है। उसी वजह से आईएमएफ के जो मामला तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ओवरऑल नए टैक्सेस नहीं लगने जा रहे, अफवाहें इंशाल्लाह दम तोड़ते हुए नजर आएंगी। और जैसे जैसे आपका ये बजट का मतलब जो मामला रहेगा तो रूमर्स चलती रहेंगी, लेकिन सारी इसी दौरान आप देखेंगे कि रूमर्स यानी दम तोड़ते हुए भी नजर आएंगी। अच्छा, बात करते हैं टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर के। आपके सामने सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज अगर हम देखें तो आज टॉप पे इन्वेस्टमेंट बैंक 192 पॉइंट प्लस, रिफाइनरी, फूड सेक्टर्स, पावर जनरेशन पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, कमर्शियल बैंक, सीमेंट, इनमें हमने गिरावट देखी। खबरों में अगर हम देखें तो हुकूमत मुमकिन तौर पर फ्रीलांसर्स, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स पर टैक्स आयद करने वाली है। बिल्कुल, जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर टैक्स आयद करने का सोच रही है, आयद कर सकती है। अच्छा, सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो एक नया शेयर यानी कि अब स्प्लिट होने जा रहा है। जैसे कि माजी में 2 स्क्रिप्ट जो है वो स्प्लिट हो चुके हैं, आरएफएल कॉर्पोरेशन। सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो आईएमएफ यानी कि आरएफएल कॉर्पोरेशन और लकी सीमेंट। तीसरे नंबर पे अप्रूवल मिल गई है यूबीएल को।
स्टेट बैंक की तरफ से कि अब यूबीएल भी जो है 5 टाइम के मल्टीपल पे यानी कि स्प्लिट हो जाएगा, और इसकी जो यानी कि जो डेट है वो इस तरह से है, यूबीएल की सस्पेंशन डेट कि 29 मई से लेके 30 मई तक यानी कि इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी और 2 जून को दोबारा रिज्यूम होगी। तो ये यूबीएल भी स्प्लिट होने जा रहा है, खासकर ख्याल रखें, जो स्प्लिट करवाना चाहते हैं वो होल्ड रखें, जो नहीं करवाना चाहते वो एग्जिट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान में सोने की कीमत में फी तोला 3,500 रुपये का बढ़ गई, और आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए बेल आउट फंड की यकीन दहानी कराई कि ये सिर्फ यानी कि इक्तसादी मदद के लिए, इकोनॉमिक यानी कि हेल्प के लिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आईएमएफ के हवाले से भी काफ़ी सारे मामला क्लियर हैं और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये न्यूज़ थी जिसके ऊपर मार्केट ने आज रेंज बाउंड एक्टिविटी के साथ रिएक्ट किया। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $61.10 के पास। क्रूड ऑयल किसी भी टाइम 62 से लेकर 65 तक जा सकता है। 60 यानी कि स्टॉप लॉस होगा। अगर सिल्वर और गोल्ड सिल्वर को देखें तो गोल्ड इस वक्त $52 प्लस है। किसी भी टाइम गोल्ड के अंदर गोल्ड कोलैप्स कर सकता है, 33-45 के करीब चल रहा है, 3300 से लेकर 3250 तक जा सकता है। अगर सिल्वर देखें तो 33-22 चल रहा है और किसी भी टाइम 33 से लेकर 32 तक जा सकता है सिल्वर, जबकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 511 पॉइंट ओवरसोल्ड है मार्केट इस वीक के हिसाब से, जबकि अगर हम मंथ और साल के हिसाब से देखें तो मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट ने अब मूव किस तरीके से करना है आने वाले वीक के अंदर, क्योंकि वेडनेसडे वाले दिन मार्केट ऑफ होगी, यौम तशक्कुर होगा, और 2 दिन यानी मंडे ट्यूसडे मार्केट ओपन होगी, फिर थर्सडे और फ्राइडे यानी कि 2 दिन मजीद मिलेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक आपका रोल ओवर वीक भी है क्योंकि फ्यूचर क्लोजिंग होगी। इस टाइम अगर हम देखें तो फ्यूचर रोल ओवर का इतना ज़्यादा प्रेशर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अभी लास्ट यानी कि मंथ के अंदर एक अच्छा खासा प्रेशर आया था यानी इंडिया और पाकिस्तान की एक टेंशन की वजह से, जिसकी वजह से अच्छा खासा जो लिवरेज अमाउंट था वो रिलीज हो गया, और इसके बाद फ्यूचर में भी अच्छी खासी क्वांटिटी यानी क्लियर हुई है। तो इस बार जो नेक्स्ट जो फ्यूचर रोल ओवर वीक आ रहा है नेक्स्ट वीक के अंदर, तो इंशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नज़र नहीं आता है। मार्केट के अगर ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट ने अपना ट्राइंगल ब्रेक कर दिया, जो कि कल भी किया था, और उसी को अभी भी मार्केट उसी सतह पर ही है 1,19,000 के करीब। आज मार्केट ने बड़ी कोशिश की कि 1,19,400 से ऊपर क्लोजिंग दे, मगर क्लोजिंग दे नहीं पाई। कल के मंडे वाले दिन भी यही टारगेट होगा कि 1,19,400 और 600 इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। इससे ऊपर क्लोजिंग जैसे ही मार्केट सस्टेन करेगी तो मार्केट आपकी मूव करेगी 1,20,000 और 1,21,500 की तरफ। अदरवाइज मार्केट ये लेवल ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट गिरावट की तरफ रहेगी, करेक्शन करेगी, 1,17,300 तक भी आ सकती है। तो आपने करना यही है कि फिलहाल न्यू बाइंग ना करें, जो बाइंग आपके पास रखी हुई है उसी को होल्ड रखें। इसमें कोशिश ये करें कि सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है, जहां मार्केट आपकी प्लस साइड पर जाती है और रेजिस्टेंस लेवल के करीब आती है तो वहां कोशिश करें वहां प्रॉफिट इन करें। हाँ, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर जाए तो फिर इसको स्टॉप लॉस बनाए और फिर नेक्स्ट टारगेट के लिए चीजों को होल्ड रखें। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन ये कि जिस तरह की रूमर्स चल रही हैं तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, लेकिन जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर देगी तो मार्केट अपने न्यू टारगेट्स की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। अच्छा, कुछ स्टॉक की अगर हम बात करें तो टॉप 10 स्टॉक्स हैं जो नेक्स्ट वीक के अंदर भी बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। पिछले 2 वीक से बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं और आने वाला जो वीक है इसमें मजीद यानी बेहतरी की उम्मीद है, जिसकी लिस्ट आपके सामने है। इनमें अगर हम देखें तो ATRL है, ATRL में अगर हम देखें तो ATRL में अपसाइड पोटेंशियल जो बन रहा है तकरीबन अगर हम देखें तो 650 से लेकर 700 तक जा सकता है। एंड नेशनल रिफाइनरी को अगर हम देखें तो नेशनल रिफाइनरी भी यानी कि पॉजिटिव है, और इसमें भी तकरीबन इस वीक के अंदर अगर हम देखें तो अच्छा खासा गेन किया नेशनल रिफाइनरी ने 18 रुपये। नेक्स्ट वीक के अंदर भी 260 से लेके 300 रुपये तक जा सकता है। पाकिस्तान रिफाइनरी अगर हम देखें तो पाकिस्तान रिफाइनरी ने भी इस वीक के अंदर कोई अच्छा गेन तो नहीं किया, लेकिन स्लाइटली यानी नेगेटिव रहा 31 पैसे के साथ, लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर 34 से लेकर 38 तक जा सकता है यानी कि पाकिस्तान रिफाइनरी। एयरलिंक के अंदर अगर हम देखें तो इसमें भी तकरीबन अगर देखा जाए तो 165 से 175 तक की गुंजाइश है। WGL हो गया, GCL हो गया, DG खान हो गया, इंटरनेशनल इंडस्ट्री हो गया, ISL हो गया और PTC हो गया, तो इनके अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर भी बेहतर यानी अपसाइड पोटेंशियल है और ये हायर साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता, बताया जा रहा होता कौन से स्टॉक बढ़ने वाले हैं, किसमें आपने तेजी करनी, किसमें आपने तेजी नहीं करनी। इसके अलावा मेरे टीम मेंबर्स भी शॉर्ट वीलॉग्स बना रहे होते हैं जिसमें ओवरबोर्ड स्टॉक्स और ओवरसोल्ड स्टॉक्स भी शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो उनको देख सकते हैं। इसमें ये होगा कि आपको बहुत सारे स्टॉक्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यानी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो जाएगी और उसमें आप कहीं कोई लॉसेस करने से बच जाएंगे।
इसके अलावा कहीं पे भी आपका अकाउंट है दूसरे ब्रोकरेज हाउस में, आप चाहते हैं हमारे ब्रोकरेज हाउस में जुड़ना, हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कांटेक्ट करें मुझसे व्हाट्सएप पर। आपको बताया जाएगा किस तरह हाउस चेंज कर सकते हैं और किस तरह शेयर ट्रांसफर करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा मुनीर खान अली के क्लाइंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा फ्री यानी व्हाट्सएप ग्रुप है। इसके लिए करना यही कि मुनीर खान अली किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट है तो आपने करना यही कि मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना है और ईमेल के प्रोसेस के थ्रू आपने जो फ्री व्हाट्सएप सर्विस को अवेल करना है। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफ़िज़।